स्टूडेंट, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बिल्कुल नई बुक जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपको उसका इंट्रो बताने वाले हैं। बेसिकली ये बुक कई कोर्सेज में देखने को मिलेगी आपको। जैसे अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो बीएससी जो कंप्यूटर साइंस से करते हैं उसमें भी इस बुक का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बीसीए जो कर रहे हैं बच्चे, बीबीए, बीटेक, उनमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मतलब इस नाम से बुक नहीं होगा, पर जो हम आज लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपको अपने सिलेबस में मिलेगा। और अगर हायर लेवल की बात करें तो जैसे गेट एग्जाम हो गया या एमएससी मैथमेटिक्स या और एमटेक वगैरह में ये कंप्लीट बुक के तौर पे आपको मिलेगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन। होता क्या है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसके बाद हम यूनिट वाइज आपसे बातें करेंगे, चीजें समझाएंगे और इसी तरह अपनी बुक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, व्हाई स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। हम क्यों पढ़ते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स? तो हर मैथमेटिक्स को पढ़ने का एक रीजन होता है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए क्यों पढ़ी जाती है, उसका रीजन ये है कि इट डेवलप योर मैथमेटिकल थिंकिंग। मतलब ये डेवलप करती है आपकी मैथमेटिकल थिंकिंग को, इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। मतलब इस जो हम बुक पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये बताने की मैं आज आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मैथमेटिकल थिंकिंग बढ़ाती है कि कैसे हम क्या करें। अभी आप आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से थिंकिंग बढ़ाती है। और इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब किस तरीके से हमारी जो गिवन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए, एक तरीके से आईक्यू लेवल बढ़ाती है। ठीक है, इफ यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर। अगर आप सीएस के स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, देखिए मैंने पहले कहा था बीएससी सीएस वालों के लिए ये बहुत बेनिफिट रहेगी। तो सीएस के अगर स्टूडेंट है तो वहां तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस मैथमेटिक्स का। तो नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स बिकॉज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज फॉर यू। मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बेसिकली आप ही के लिए बनी है। ठीक, तो है क्या उसको आगे देखते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज इम्पोर्टेंट टू सर्वाइव इन सब्जेक्ट लाइक कंपाइलर डिजाइन। मतलब ये ज्यादातर इसका जो यूज है वो इन चीजों में है। तो आप देखेंगे कंपाइलर डिजाइन, डाटाबेस, कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेटा थ्योरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब इन चीजों में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूजेज है। ठीक है, मैनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व यूजिंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी मैथ्स की जिसको हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की हेल्प से हम सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉर्टिंग द लिस्ट ऑफ इंटीजर, मतलब हम सॉर्ट लिस्टेड करेंगे हम इंटीजर्स को। फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम योर होम टू योर फ्रेंड्स होम। अब देखिए, आप ये बात सोचेंगे यार ये तो बहुत बेसिक चीज है, हम सबसे नजदीक का रास्ता तो वैसे भी निकाल लेंगे अपने और अपने घर के, अपने दोस्त के घर के बीच का। बट जब अभी आप देखेंगे, हम इसके अंदर ग्राफ पढ़ेंगे, इसके अंदर हम क्या बोलते हैं अलग अलग लेटिस पढ़ेंगे और स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो वहां पर इन सब चीजों को निकालने का एक मैथमेटिकल टर्म्स के तौर पर यूज करेंगे। तो वहां पता चलेगा कि हम इसका यूज किस तरीके से करने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको फिलहाल 2 एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालना। तो देखते हैं कैसे। तो देखिए, और भी एग्जाम्पल है हमारे पास। क्या है? ड्राइंग अ ग्राफ विद 2 कंडीशन। मतलब किसी ग्राफ को बनाना किन 2 कंडीशन के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू लिफ्ट योर पेन, मतलब बिना पेन उठाए किसी ग्राफ को बनाना। यू आर नॉट अलाउड टू रिपीटेड एज, मतलब मान लिया कोई ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस। मैं कोई एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, जैसे आपने गेम भी खेला होगा इस तरीके से। मान लिया कोई ग्राफ भी इस तरह से कोई ग्राफ है और बनाता हूं, तो विदाउट लिफ्ट योर पेन, मतलब बिना पेन उठाए और बिना एज रिपीट करे, मतलब किसी एज में हमें क्या नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। जैसे आपने गेम भी खेला होगा बचपन में, इस तरीके से हम एक वो बनाते थे, इस तरीके से हम ऐसे एक गेम खेलते थे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड, ये आपको इंटरेस्ट लगने वाला है। मतलब
किसी पासवर्ड जो हम जैसे आपने देखा ना पासवर्ड बनाते हैं तो कितने पॉसिबल आपके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के पॉसिबल विद जस्ट 8 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। मतलब आपने अगर 8 कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का कोई पासवर्ड बनाया तो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, उसके कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उन चीजों को क्रैक करने के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं CS से रिलेटेड है, मैथ्स में ये मैथमेटिक्स ही है क्योंकि मैथ्स का रोल हर जगह आपको मिलेगा चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक, ये देखिए इसमें भी आपको इंटरेस्ट आएगा। देखो ये मेरा पढ़ाने का क्या मकसद है कि हम बुक के अंदर क्या है, क्या टॉपिक है वो तो पढ़ेंगे, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन में एक सवाल आता है कि यार हम ये वाली बुक पढ़ क्या रहे हैं, इसका यूज क्या है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसका यूज ये हमारी सारी डेली लाइफ की मतलब जो हमारे रूटीन में आने वाली चीजें हैं उन्हीं में ही हमारी मैथमेटिक्स का यूज है। तो इनक्रिप्टेड अ मैसेज मतलब कोई ऐसा मैसेज एंड डिलीवर टू योर फ्रेंड एंड यू डू नॉट वांट टू एनीबडी टू रीड दैट मैसेज एक्सेप्ट योर फ्रेंड। मतलब अगर ऐसा मैसेज को इनक्रिप्ट करा जाए जो डिलीवर होने के बाद केवल आपका फ्रेंड पढ़े और कोई उस फ्रेंड को और कोई उस मैसेज को ना पढ़े, ऐसा मैसेज को इनक्रिप्ट करना, ये भी हम किस में सीखते हैं, ये भी किसकी हेल्प से होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ही अंदर किसी टॉपिक के हेल्प से होगा। तो ये रीजन था कि क्या होता है या क्यों पढ़ते हैं हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। तो अब क्यों पढ़ी जाती है, वाई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, क्यों जरूरत पड़ी, क्या था ये। तो देखिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट मतलब कि डिस्क्रीट मतलब डिस्टिंक्ट या नॉट कनेक्टेड, ऐसे जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एक स्टडी है ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मीन्स डिस्टिंक्ट या नॉट कनेक्टेड। इट इज नॉट अ ब्रांच, ये एक ब्रांच नहीं है मैथमेटिक्स, इट नॉट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज रेदर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ ब्रांचेस। मतलब ये एक खुद ही ब्रांचों का ही समूह है, ये खुद ब्रांच नहीं है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये इंट्रो बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसका यूज कहीं भी आपके एग्जाम में नहीं होगा, बट आपको पता रहना चाहिए कि होता क्या है बेसिकली। ठीक, दैट हैव वन कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे आर डिस्क्रीट और नॉट कंटिन्यूअस। मतलब ये एक ब्रांच नहीं है मैथमेटिक्स की, जबकि ये सारी ब्रांचों का ऐसी ब्रांचों का एक कॉमन समूह है, मतलब ऐसी ब्रांचों का एक ग्रुप है जिसमें सारी प्रॉपर्टी जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक, दैट आर डिस्क्रीट और नॉट कंटिन्यूअस। मतलब जो डिस्क्रीट हो मतलब अलग अलग हो या कंटिन्यूअस नहीं हो, नॉट कंटिन्यूअस। अभी देखेंगे हम क्या होता है ये डिस्क्रीट और क्या होता है कंटिन्यूअस, उसको समझाना चाह रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में ये दोनों एक अलग अलग ब्रांचेज हैं कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो द होल वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज डिवाइडेड टू रिम्स, क्या है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। मतलब डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, अगर आप बेसिकली बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ जैसे नेचुरल नंबर आर डिस्क्रीट। जैसे आपने देखा होगा 1 के बाद डायरेक्ट 2 के बाद डायरेक्ट 3 के बाद डायरेक्ट 4 के बाद 5। जबकि आपको पता है इसके बीच में देर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। ठीक, 4 और 5 के बहुत सारे नंबर्स हैं, बट हमने बहुत दूर दूर के नंबर्स लिए। 1 के बाद डायरेक्ट 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। बट कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाम से ही है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। तो द रियल नंबर आर कंटिन्यूअस, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच में। तो देखो डिस्क्रीट की तरफ से देखें तो 0 1 बिल्कुल अलग अलग हो गया, बट हम कंटिन्यूअस की तरह से देखें तो 0 और 1 के बीच में 0.00001, 0.0000001, तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स आएंगे। तो ये कंटिन्यूटी दिखाता है और डिस्क्रीट क्या दिखाता है, एक अलग अलग डिस्टिंक्ट चीजें दिखाता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ डिजिटल लॉक, आपने देखा होगा डिजिटल लॉक इज वेरी गुड एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस समझने का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि डिजिटल क्लॉक इज अ डिस्क्रीट इन नेचर। मतलब जैसे आपने डिजिटल क्लॉक देखी होगी कि जो जिसमें नंबरिंग लिखकर आती है, तो आपने देखा होगा जैसी 10:38 होता है उसके बाद जस्ट एकदम से 10:39 हो जाता है, नैनो सेकेंड, बिल्कुल बहुत तेजी से 38 का 39 हो जाता है, 39 का 40 हो जाता है।
एकदम बहुत तेजी से। जबकि एनालॉग क्लॉक जो होती है, जैसे हमारे घरों पे लगी होती है सुई वाली क्लॉक, इज कंटिन्यूअस इन नेचर, वो अपने नेचर में कंटिन्यूअस होती है। कैसे? आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं, आर की सुई होती है, मिनट की होती है और सेकंड की होती है। तो आपने देखा होगा जो सेकंड वाली सुई है वो कंटिन्यूअसली अपने पाथ में यूं ग्रो करते रहती है, ऐसे ऐसे राउंड करते रहती है कंटिन्यूअसली। तो हम देख रहे हैं कि जस्ट 38 के बाद फिर वो 39 में जाती हुई दिखी, 39 के बाद वो 40 में भी जाती हुई दिखी, उसके बीच में भी दिखी है वो। तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल थे जिससे आपको थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस समझ में आए कि डिस्क्रीट होती है डिजिटल क्लॉक, जिसमें जस्ट जैसे 10:59 होता है तो जस्ट वो 11 पे कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पर क्या है, वो आपको सेकंड वाली सुई जाते हुए दिखेगी, पूरा चक्कर लगाते हुए दिखेगी। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल था। और देख लेते हैं थोड़ा सा और। देयर इज नो कंटिन्यूअस टाइम, ठीक, इसमें कोई कंटिन्यूअस टाइम नहीं होता। ठीक, और जबकि यहाँ पर इन एनालॉग क्लॉक आवर्स, मिनट एंड सेकेंड हैंड मूव्स स्मूथली ओवर टाइम, हर समय ये स्मूथली मूव करती है। ठीक, फिर क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम, इस बहुत तेजी से ट्रांजिशन होता है, मतलब बहुत तेजी से बदलता है। अगर हम देखें, अगर हम ऑब्जर्व करें किसी ग्राफ को, तो देखिए ये है हमारा, तो आपने देखेंगे डायरेक्ट 1 में जाते हैं सीधे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से ग्राफ बनता है डिस्क्रीट का। जबकि कंटिन्यूअस का ग्राफ कैसे बनता है, 0 से कंटिन्यू ग्रोथ करता है, मतलब हमें हर एक जगह ग्राफ कंटिन्यूअस दिखता है। ठीक है नहीं, तो ये केवल इंट्रो था हमारा, किसके लिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्या चीज, मतलब ये जो हम बुक पढ़ने वाले हैं वो है क्या। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएससी मैथ्स के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में आपको इस बुक का नाम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। तो आपकी स्क्रीन पे ये हमारा यूनिट 1 का सिलेबस दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं, अपना सिलेबस मैच कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट की। यूनिट 1 जो आज हमारी ये वीडियो बनने वाली है, इसमें ये सिलेबस है, तो आपका भी अगर यही सिलेबस है तो आपके लिए ये वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। एनी कलेक्शन ऑफ रूल्स और एनी अदर थ्योरी नीड्स अ लैंग्वेज, मतलब कोई भी रूल लिखने के लिए या थ्योरी लिखने के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत होती है। इन विच दीज रूल्स और थ्योरी कैन बी स्टेटेड, मतलब जब भी हम किसी भी पूरी थ्योरी या रूल्स को लिखा जाता है तो डेफिनेटली उसमें लैंग्वेज की नीड तो हमेशा पड़ती है। इट इज नेसेसरी टू डेवलप अ फॉर्मल लैंग्वेज, और ये भी जरूरी है कि उसको किसी भी रूल या थ्योरी को डेवलप करने के लिए एक फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए जो वैलिड हो, ऐसी अपने तरीके से नहीं लिखा जा सकता किसी को। Hence, the study of logic is important in discrete mathematics. इसीलिए स्टडी ऑफ लॉजिक की स्टडी करना जरूरी है इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। तो वही चीज हम आज यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज स्टेटमेंट या प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोजिशन। तो स्टेटमेंट बोलूं या प्रपोजिशन बोलूं, आपको दोनों को एक ही समझना है, क्योंकि कई जगह हम स्टेटमेंट का नाम लेंगे, कई जगह हम प्रपोजिशन का नाम लेंगे। आप दोनों चीज आपके लिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, क्या बोला मैंने, दोबारा ध्यान देंगे इसको, ये मेन लाइन है स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, एक स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा उसको बिल्कुल भी। या तो वो स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही होगा या बिल्कुल ही गलत होगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। इट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब इसको हम ऐसे जो बिल्कुल क्लियर है, या तो ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स है, ऐसे को हम बोलेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नाम से ये जो हर चीज डिक्लेयर कर रखी है जिसने। देयरफॉर वी कैन असाइन ओनली वन वैल्यू, नेमली ट्रू और फॉल्स, विच कॉल्ड ट्रुथ वैल्यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो जो भी हमें एक वैल्यू मिलेगी, या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, उसको हम उस स्टेटमेंट की क्या बोलेंगे, ट्रुथ वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, उस स्टेटमेंट की। तो जैसे अभी एग्जांपल देंगे फिर समझेंगे। स्टेटमेंट आर जनरली डिनोटेड बाय, ध्यान से देखेंगे, स्मॉल p, q, r, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब स्मॉल लेटर से हम अपने स्टेटमेंट को डिनोट करेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल, स्मॉल p क्या है, 2 इज इवन नंबर। तो ये बात सही है या गलत, आप खुद ही बताएंगे। यस, इट इज
राइट, 2 इज इवन नंबर। तो हमने बोला था या तो बिल्कुल ट्रू होगा या करेक्टली फॉल्स होगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो क्या है, यस इट इज स्टेटमेंट। ठीक है, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मैं ये कह रहा हूं, या तो वो अगर मैं यहां लिख देता 2 इज नॉट इवन नंबर, तो अब ये बात बिल्कुल गलत है अपने तरफ से कि क्यों, ट्रू तो होता है इवन नंबर। ठीक, तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो स्टेटमेंट, ये बात समझे आप, स्टेटमेंट या तो दोनों में से एक चीज होगी। ठीक, और स्मॉल लेटर से इसको आगे नोटेट किया जाएगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं तो इस वाले की ट्रूथ टेबल, अगर मैं इस स्टेटमेंट की मैं ट्रूथ टेबल देखूं या ट्रूथ वैल्यू देखूं, ट्रूथ टेबल तो अभी हम बनाएंगे, ट्रूथ वैल्यू देखी तो वो ट्रूथ वैल्यू इसकी ट्रू होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो देखिए ये वेजिटेबल है, यस ट्रू हो गया। 1 + 100 इज 101, इट इज ऑल्सो ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। हरिद्वार इज इन चाइना, तो क्या हरिद्वार चाइना में है, बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, बिल्कुल नहीं है करेक्ट, इनकरेक्ट है, फॉल्स। ठीक है, तो मैंने बताया या तो करेक्ट होगी बातें या डायरेक्ट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ये इनकरेक्ट थी, फॉल्स। तो इट इज ऑल्सो स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। कैसा है, फॉल्स है, बट इट इज स्टेटमेंट। तो यही बात है, स्टेटमेंट उन्हें कहेंगे या तो पूरी पूरी सही या पूरी की पूरी गलत। जैसे ये 2 - x = 4, नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। देखो आप x की वैल्यू 1 पुट अप कीजिए, 2 - 1 = कितना, 2 - 1 = 1, नॉट इक्वल टू 4, तो इट मीन्स ये फॉल्स हो गया। अब मैं इसमें 2 की x की जगह -2 लिख दूं, तो 2 - 2 - 2 +2, 2 + 2 4, तो x की वैल्यू -2 के लिए ये सही है, पर अदर वैल्यूज के लिए ये गलत है। तो ये डिपेंड किस में हो रहा है, डिपेंड अपॉन दी वैल्यू ऑफ x पे। तो ये समटाइम्स ट्रू होगा, समटाइम्स फॉल्स होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट, ऐसी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, वुमेन्स आर मोर एक्टिव देन मैन, क्या आपको ये लगता है ये स्टेटमेंट हो सकता है? तो देखो कभी कभी ये स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, पर ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है मोस्टली। तो नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज 100% ये ट्रू नहीं है। ठीक, हाँ ये बहुत अच्छी चीज लिखी है इसमें कि ये 100% श्योर नहीं है हम इसमें। ठीक, सेम थिंग इसमें भी हम हर बार 100% नहीं, क्योंकि अगर हाँ लिख देता x = -2 तब ये स्टेटमेंट है, क्योंकि अब x की वैल्यू फिक्स कर दी, अब हम श्योर हैं। ठीक है, तो श्योर, इसमें हम श्योर नहीं थे 100%, इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। कुछ नोट्स हैं जो आपको काम आने वाले हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें। सेंटेंस हैविंग साइन, ऐसे सेंटेंस जिनमें इस तरीके के साइन हो, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, आर नॉट टेकन अ स्टेटमेंट। मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें ये ऐसे साइन इंक्लूड होंगे वो बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं कहलाएंगे। जैसे हाउ वंडर, ये भी नहीं है, देखो मार्क आ रहा है। डू यू स्पीक रशियन, आप क्या रशियन बोल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें भी नहीं आएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल ऐसी चीजों को सीधे जहां पर ये चीज इंक्लूड होगी उनको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ठीक, स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। सेंटेंस हैविंग वेरिएबल्स, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या हो, टाइम फ्रेज हो या प्लेस फ्रेजेस हो, मतलब सच दैट टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ऐसी चीजें होंगी, या हेयर देयर, ऐसी चीज होंगी, उनको हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। अभी हम यही पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक स्टेटमेंट या प्रपोजिशन किसे कहते हैं। तो जिसमें मार्किंग होगी इस तरीके की, उनको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जिनमें ऐसे टाइम फ्रेज या प्लेस फ्रेजेस होंगी, उनको भी हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। सेंटेंस हैविंग प्रोनाउन सच एज ही, सी, दे, एक्सेट्रा आर नॉट टेकन अ स्टेटमेंट, इसे भी हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। ही इज अ बॉय, विवेक इज अ बॉय, तो जिसमें ऐसे ही, सी, दे ऐसी चीज आ रही है, वो भी क्या नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। देखो ही इज अ बॉय सेंटेंस है पर स्टेटमेंट नहीं है। तो सम स्टेटमेंट्स इन विच ट्रू और फॉल्स, ध्यान से, कैन नॉट डिसाइडेड आर
ओपन स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जिनमें हम ट्रू और फॉल्स डिसाइड नहीं कर पाते, ऐसे को क्या बोलेंगे? ओपन स्टेटमेंट। ध्यान रखेंगे, ये आगे भी काम आने वाले ही है। जब हम ओपन स्टेटमेंट लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि वहां क्या है, कंफ्यूजन है, ट्रू और फॉल्स को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। स्टेटमेंट आर टू टाइप्स, टू टाइप्स के होते हैं स्टेटमेंट। सबसे पहला है सिंपल स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट दैट हैव नो पार्ट्स, मतलब जिसके कोई पार्ट नहीं है, दैट आर देमसेल्फ स्टेटमेंट, मतलब वो खुद ब खुद एक पूरा पूरा है, वन पीस पे। इन अदर वर्ड, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इज कॉल्ड सिंपल स्टेट, मतलब जिसे तोड़ नहीं सकते, एक ही लाइन पे मामला सेट है। क्या है? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, मैंने बताया था। सच दैट 7 + 6 = 13, आपको पता है ये बिल्कुल सही है, 7 6 13 होते हैं, ट्रू है। तो क्या है? ये सिंपल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तो है क्योंकि ये ट्रू है, पर कैसा है? सिंपल है। बनाना इज अ फ्रूट, देखो ये पी से डिनोट करा, ये क्यू से डिनोट करा, और सेंटेंस क्या है? बनाना इज फ्रूट, क्या है? बिल्कुल सही बात है। तो क्या है? सेंटेंस बन गया अब ये, ठीक। पहले सेंटेंस था, सही बात है, तो स्टेटमेंट बन गया। और कैसा स्टेटमेंट बन गया? सिंपल स्टेटमेंट बन गया, ठीक। दूसरा होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो देखो नाम से ये कंपाउंड चीजें जुड़ना। सिंपल स्टेटमेंट कुड बी यूज टू बिल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब ये जो वन पीस को जोड़ के जो डबल पीस बनाया जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि सिंपल स्टेटमेंट को हम जोड़कर जो नया बनाते हैं उसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। व्हेन टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट आर कंबाइंड टुगेदर आर कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर हम जब बना लेते हैं तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाते हैं। एंड कैन बी फर्दर ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर स्टेटमेंट। इनको हम अलग अलग टुकड़ों में, दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अर्थ इज अ प्लेनेट एंड जुपिटर इज ऑल्सो प्लेनेट। तो देखो ये कनेक्टर लग गया बीच में, ये एक सिंपल था, ये एक सिंपल था, दो सिंपल को जोड़ के एक कंपाउंड बन गया। 3 + 2 5 एंड दिल्ली इज अ सिटी इन इंडिया, बात भी सही है, ठीक। दोनों बात सही है, ठीक। दोनों स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, पूरा जुड़कर कंपाउंड स्टेटमेंट है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे चलेंगे तो देखिए नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल। देखो प्रोपोजिशन और मैंने बताया था क्या होता है स्टेटमेंट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट भी बोलेंगे इसे, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिविटी भी बोलेंगे। साथ में एक बात और बताना चाहूंगा, देखिए हम जिस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल है टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक। आप इन नंबर्स में भी व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर। और अदर बुक्स जो हैं हमारी, उनके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट बोल सकता हूं मैं, या प्रोपोजिशन बोल सकता हूं, ठीक है। क्या है? वी कैन कंबाइन प्रोपोजिशन टू प्रोड्यूस न्यू प्रोपोजिशन। देयर आर फॉलोइंग फंडामेंटल एंड आर डिवाइडेड कनेक्टर्स टू कंबाइन प्रोपोजिशन। या सिंपल भाषा में बोलूं, वी कैन कंबाइन स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट को कंबाइन कर सकते हैं टू प्रोड्यूस न्यू प्रोपोजिशन, न्यू स्टेटमेंट, मतलब किसी दो स्टेटमेंट को या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन करके एक नया स्टेटमेंट बना सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग फंडामेंटल आर डायरेक्ट कनेक्टर्स, मतलब हम उनको जोड़ने का तरीका जो हमारा कनेक्टर्स से रहेगा, वो कनेक्टर्स को पढ़ रहे हैं हम, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि चीजों को जोड़ने के लिए कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला कनेक्टर से हमारा कंजंक्शन, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ से शुरू हो चुकी है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बनने वाला है, ट्रुथ टेबल बनने वाली है, आपके टीचर्स भी ये पढ़ाएंगे। बहुत इजी बुक है और क्या बोलते हैं, स्कोर करने वाली बुक है, ठीक है। तो जब हम भी थे अपने एमएससी में, तो इसमें 90+ स्कोर रहता था, तो ये परसेंटेज बढ़ाने वाली बुक है। तो कंजंक्शन, इफ P and Q be two statement, ठीक। कंजंक्शन ऑफ P and Q to be proposition is true when P and Q are true, otherwise false। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमारे अगर दो स्टेटमेंट है, तो अगर हम उन्हें कंजंक्शन P और Q को कंजंक्शन से जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे?
और दूसरी बात देखो, दो चीज सीखनी है यहाँ पर। अगर दो स्टेटमेंट है हमारे P एंड Q और कंजंक्शन ऑफ P एंड Q इज टू बी प्रोपोजिशन इज ट्रू व्हेन P एंड Q आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। इसने बात बोली कि दो स्टेटमेंट है और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो किस तरीके से जुड़ेंगे कि ये दोनों जुड़कर कंजंक्शन ऑफ P एंड Q, दोनों का जो कंजंक्शन बनेगा वो ट्रू होगा। मतलब इनको जोड़ने के बाद रिजल्ट ध्यान से देखेंगे, कंजंक्शन ऑफ P एंड Q, दोनों को जोड़ने के बाद टू बी प्रोपोजिशन इज ट्रू, दोनों को जोड़ने के बाद जो नया बनेगा वो ट्रू होगा। कब? व्हेन बोथ आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। जब दोनों ट्रू होंगे मतलब ध्यान से देखेंगे, जब P और Q दोनों ट्रू होंगे देन जो आपका कंजंक्शन बनेगा, इसका कंजंक्शन बोले तो मैं लिख देता हूं, कंजंक्शन बनेगा उसको डिनोट करते हैं P इस तरीके से Q, ठीक है नी। तो P इस तरीके से ये साइन बनेगा और इसको रीड कैसे करेंगे, P एंड Q। तो ये क्या बोला वहां पर, ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे। जब दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू बनेगा, और अगर एक भी इसमें से फॉल्स हो जाता है या दोनों फॉल्स हो जाते हैं अदरवाइज ये क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। तो आपको ये रूल बहुत ध्यान रखना है। तो ध्यान रखेंगे कि इस कंजंक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें इट इज डिनोटेड बाय P, इसको पढ़ेंगे कैसे, P मीट Q, या इसे भी बोलते ऐसे हैं P एंड Q। तो ये जो साइन है वो आपका किसका होगा, मीट का, P मीट Q। और इसका रूल जो आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट है कि ये ट्रूथ टेबल में ट्रूथ कब देगा ये वैल्यू, जब क्या होगा, When P एंड Q आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। मतलब जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि जब दोनों ट्रू होंगे, ट्रू प्लस ट्रू, तब जाके वो ट्रू देगा। जब P भी ट्रू Q भी ट्रू तब हमारा P मीट Q भी आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं जैसे एग्जाम्पल दिया है कि स्टेटमेंट दिया है, P जो है हेमा वॉन्ट्स टू प्ले एंड Q है जिया वॉन्ट्स टू प्ले। तो हमने जब इसका कंजंक्शन द्वारा जोड़ा इसको कि P मीट Q इम्प्लाइज दैट हेमा एंड जिया वॉन्ट्स टू प्ले, मतलब दोनों राजी होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। बस इतना ध्यान रखना है इसको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन रूल को यूज करके आपसे ट्रूथ टेबल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी इस बुक में। तो आगे करेंगे लंबे क्वेश्चन जो होंगे, बस ये ध्यान रखेंगे, हम इसको लिख लेते हैं कहीं पर कि आगे चलकर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सर ने समझाया कि हमारा जब P मीट Q वाला रिलेशन होगा तो इसमें हमें याद रखना है कि जब ट्रू ट्रू होगा देन ट्रू होगा, और अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है नहीं, ये इस तरीके से आप अपने नोट्स में भी लिख लें, क्योंकि ये केवल पेपर में आपको ये वाला चीज पढ़ के जाएंगे तो आप कंजंक्शन से रिलेटेड सवाल आराम से कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो नेक्स्ट देख रहे हैं, सेकेंड है डिसजंक्शन। क्या है, इफ P एंड Q बी टू स्टेटमेंट, P और Q टू स्टेटमेंट है, डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q बी proposition which is true when either one or both are true and false when both are false। बस यही रूल ध्यान रखना है, क्योंकि डिसजंक्शन कब बनेगा कि जब which is true, जब रिजल्ट ट्रू कब होएगा, which is true when, कब, when either one or both are true, एक या दोनों ट्रू होंगे। जब या तो एक ट्रू हो जाए या दोनों ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू आएगा, और फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे। तो देखो आप यहाँ पर देख रहेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, यहाँ ध्यान देंगे, डिसजंक्शन को P और इसको क्या पढ़ते हैं, जॉइन, इसको क्या पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ते हैं जॉइन, JOIN जॉइन, और उसे पढ़ते हैं मीट, MEET मीट। ठीक है, तो इसे जॉइन पढ़ते हैं, उसे मीट पढ़ते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय P जॉइन Q, या रीड करते हैं P और Q, वहां एंड था, ध्यान से देखेंगे। हमने क्या चीज पढ़ी, हमने कंजंक्शन में पढ़ी P मीट Q, और इसको डिनोट कैसे किया, इसको डिनोट किया आपके P एंड Q।
ठीक, इसको हमने क्या रीड करा वहां पर, मीट, ये ध्यान रहेंगे। ठीक, और यहाँ डिसजंक्शन में क्या, पी ज्वाइंट क्यू। याद करने का तरीका, मीट एम बनता है ना, तो एम नीचे को बनता है, बस ये ध्यान रखना। और इसको डिनोट कैसे किया, पी और क्यू। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये रूल आपको ध्यान रखना है, क्या, विच इज ट्रू व्हेन वन और बोथ आर ट्रू। देखो आप, पी एंड क्यू दे रखे हैं आपको, ये भी बताऊंगा ये कैसे लिखे जाते हैं, वो अभी आगे चल के समझाया जाएगा। ट्रू फॉल्स आप खुद देखिए यहाँ पर, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, मतलब यहाँ 2 ट्रू 2 फॉल्स 2, ठीक है नी। 3 के ज्यादा बनेंगे, मान लिया पी क्यू आर आ गया, तो यहाँ पर एक और चीज बता दूं मैं आपको, रफ में थोड़ा सा बता रहा हूं। जैसे हमारे पे दो स्टेटमेंट दे रखे पी और क्यू, तो इसकी जो ट्रूथ टेबल के लिए हम एंट्रीज लेंगे वो कैसे लेंगे, देखिए 2 दे रखे, तो हमेशा 2 की पावर n बनेगा। 2 की पावर n मतलब 2 है तो 2 की पावर 2, कितनी, 4 एंट्रीज बनेगी। अगर पी क्यू आर देता तो 2 की पावर 3 एंट्रीज बनती, मतलब 8 एंट्रीज बनती। और वो कैसे बनेगी वो भी समझाई जाएगी, ठीक है नी। तो अगर हम पी और क्यू है तो हमने क्या लिखा है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ऐसे लिख लो। और उसके बाद TF लिख दो, TF, ठीक है नहीं। सेम इसी तरीके से हम 3 के लिए भी बनाएंगे, वो अभी बताया जाएगा जब आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है नहीं। तो फिलहाल हमारा ये वाला का रूल आउट क्या है, हुआ है डिसजंक्शन का। डिसजंक्शन का रूल आउट हुआ है, ये हमारा कंजंक्शन का है। और डिसजंक्शन का रूल आउट क्या होगा, P ज्वाइंट Q कब होगा, जब ट्रू, क्या बोला है इसने, 1 और बोथ आर ट्रू। जब या तो ट्रू ट्रू, ट्रू प्लस ट्रू भी ट्रू होगा, TF या FT ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। एक ट्रू हो या दोनों ट्रू हो तो ट्रू आएगा। और फॉल्स कब आएगा, केवल जब दोनों फॉल्स होंगे तभी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो आप देख रहे होंगे, देखो ट्रू और यहाँ पर फॉल्स, तो क्या आ जाएगा, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये वाला फॉल्स और फॉल्स फॉल्स आया और फॉल्स ट्रू ट्रू आया, मतलब केवल एक ट्रू होने से भी हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक, ये ट्रूथ टेबल इसलिए अभी लग नहीं रही होगी कि सर कैसे कर रहे हैं, पर ध्यान रखे जब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे अभी पीछे तो इन रूल को ध्यान रखना जरूरी है वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, स्टेटमेंट बहुत कम आती है, सॉल्व करने को आता है ये चीजें। अभी करेंगे हम क्वेश्चन, फिर एग्जाम्पल देख लीजिए। P क्या है, 2 इज एन इंटीजर, Q है √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये बोला कि एक पूर्णांक है और ये बोला अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो आप देख लीजिए। P क्या होगा, ज्वाइन P ज्वाइन Q कैसे होगा, 2 इज एन इंटीजर, और मैंने बताया जुड़ता किससे है, ये और से जुड़ेगा, और √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। कुछ लॉजिक नोटेशन दिए हैं जैसे फॉर एंड और, इस तरीके के लिए। कैसे लॉजिक नोटेशन क्या है, एंड और के लिए देखना, आप यह ध्यान देंगे। ऐसे भी लिखा जाता है P एंड Q या P डॉट Q या PQ, वो किसके लिए, मीट के लिए होता है। और P प्लस Q या P और Q किसके लिए होता है, ज्वाइंट के लिए। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।